मेरे दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने प्री 2024 की तैयारी के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत की है और उसकी शुरुआत हम इससे कर रहे हैं कि हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को समझें। मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। कल जब मैं अपनी बात कह रहा था तो अंत में उसकी कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, कम से कम उस टॉपिक को मुझे पूरा करना ही चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि मैं आपसे इस बात पर चर्चा कर रहा था कि प्री 2023 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरीके के हैं। कल मैंने आपसे चर्चा की उनके विषयों के बारे में कि इस विषय से इतने इतने प्रश्न पूछे गए। अब आज मैं इसी को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि उन प्रश्नों का स्तर किस तरीके का था और उनका फॉर्मेट किस तरीके का था, यानी कि उनका स्वरूप कैसा था। प्रश्न जो पूछे गए थे वो किस किस तरीके के प्रश्न थे। मैं विषय की बात नहीं कह रहा हूं, विषय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन विषय से ही संबंधित मुझे एक दो बातें और ऐड करनी होंगी। आपको ध्यान होगा कि मैंने करंट अफेयर्स के बारे में आपसे बताया था कि 5-6 क्वेश्चन पूछे गए, कुछ लोग 7-8 क्वेश्चन भी कहते हैं। इसे समझना पड़ेगा। देखिए, अगर 100 में मैं ये कहूं कि करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके मन में कौन सा विचार आएगा? आपके मन में यही विचार आएगा कि यार, फिर करंट अफेयर्स के लिए इतनी जद्दोजहद करने की क्या जरूरत है। रोज अखबार पढ़ो, रोज न्यूज सुनो, डेली ऑडियो लेक्चर भी सुनो और करंट अफेयर्स को लेकर के माथा पच्ची करो, जबकि क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल 5-6, तो इसे छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आप बहुत गलत कर रहे होंगे, बहुत गलत कर रहे होंगे। 2 आधार पर आप गलत कर रहे होंगे, प्लीज इसे नोट कर लें। पहली बात कि अभी आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स पर मैं यहां विशेष रूप से कहूंगा, अगर आप इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं ये मान करके कि प्री में तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना तो मैं मेहनत करूं तो दूसरे में मैं कवर कर लूंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल आप सही हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, वो प्री के लिए कर रहे हैं कि मैं प्री क्वालिफाई कर जाऊं, या सिविल सर्वेंट बनने के लिए कर रहे हैं। आपके दिमाग में यह बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। केवल प्री के लिए कर रहे हैं या सिविल सर्वेंट बनने के लिए कर रहे हैं। प्री के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी यह योजना सही हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए कह रहे हैं, तब मुझे यह मालूम है कि आपकी यह योजना 100%, अगर उससे भी ज्यादा प्रतिशत हो सकता हो तो गलत है। इसलिए क्योंकि जब आप मेंस में अपीयर होंगे तो करंट अफेयर्स पर बेस्ड सबसे अधिक क्वेश्चन होते हैं। अगर हम 2 सब्जेक्ट को केवल छोड़ दें, 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री में करंट अफेयर्स की गुंजाइश बहुत कम होती है। ज्योग्राफी को आप ले सकते हैं, ज्योग्राफी में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आ जाते हैं। बाकी तो जितने क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स पर बेस्ड ही होते हैं। उनकी तैयारी आप कैसे करेंगे? आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि अरे वो तो हम मैगजीन से कर लेंगे, करंट अफेयर्स को लेकर के मैगजीन्स आती हैं या सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसके आधार पर कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो पहली बात कि करंट अफेयर्स से भले ही संख्या की दृष्टि से प्री में कम क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये प्री से ही जुड़ी हुई है, जो किसी भी मायने में पहली बात से कम नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएं अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ देंगे तो, लेकिन यह भी अर्ध सत्य जैसा ही है। अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ने के बाद सफल हो जाते हैं तो यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपको मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सच बताने जा रहा हूं, और वो सच ये है कि जो आपका पूरा का पूरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्री से रिलेटेड सिलेबस है, उसमें से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट यानी कि जो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी संख्या अधिकतम 60 है। अधिकतम 60 है, 60। सोच करके देखिए, 100 में अधिकतम 60 प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए हैं, तो 40 प्रश्न कहां से पूछे गए हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो 40 प्रश्न कहां से पूछे गए होंगे, वो करंट अफेयर्स से हैं। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जब करंट अफेयर्स से उतने हैं तो फिर आपने यहाँ करंट में 5, 7, 6 की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, ये तो बड़े कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, वो ये
जब हम पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के तहत कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, इकोनॉमिक्स से सारे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत संकट खड़ा हो जाता है। संकट ये खड़ा होता है कि पॉलिटिकल साइंस के तहत बहुत से प्रश्न जो पूछे गए हैं तो पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन उनका जो आधार है वो करंट है। अब उसको किस में डाला जाए, उसको पॉलिटिकल साइंस में रखें या उसको करंट में रखें? तो मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पर उसे पॉलिटिकल साइंस में रखा जाना चाहिए। यानी कि आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार अगर है तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। एक तो देखिए बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरा आधार ये होता है कि है तो वो आपके स्टैटिक पोर्शन का, लेकिन उससे जो प्रश्न तैयार किया गया है उसका उत्तर आप तभी दे सकेंगे जब करंट से आपका संबंध हो। अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज नहीं सुन रहे हैं, करंट अफेयर से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आप उनके उत्तर नहीं दे पाएंगे। और ऐसे प्रश्नों की संख्या कम नहीं है, ऐसे प्रश्नों की संख्या 40 है। तो क्या 40 प्रश्नों को छोड़ देने के बाद आप 60 में से 60 हल करके उम्मीद करते हैं कि आप सक्सेस हो जाएंगे? दोस्तों, कल लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने इस पर विचार किया कि मैंने आंकड़े तो आपको गिना दिए हैं और उसमें करंट अफेयर्स पर बहुत कम प्रश्न बताए हैं। कहीं आप कंफ्यूजन में न पड़ जाएं कि करंट का तो कोई वजन है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। करंट का बहुत इंपॉर्टेंट वजन है, करंट का बहुत अधिक वजन है इटसेल्फ प्री में ही। ठीक है, अब मैं प्रश्नों के वजन पर आ रहा हूं। प्रश्नों का जो स्तर था वो किस तरीके का था, इसे ही मैंने कहा है वजन पर आ रहा हूं। देखिए 2023 में जो क्वेश्चन पेपर प्री का आया उसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, लोगों ने उसे बहुत कठिन माना और कठिन था। किस रूप में था? जब हम प्रश्नों के स्वरूप की बात करेंगे कि उन प्रश्नों को बनाया किस तरीके से गया था, उसकी फ्रेमिंग कैसे की गई थी, तो डेफिनेटली वही प्रश्न कठिन हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उसमें जो तथ्य निहित हैं उन तथ्यों के बारे में बात करें, यानी कि जो फैक्ट वो जानना चाहते हैं या वो फैक्ट सीधे सीधे जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो फैक्ट हैं उनके आधार पर हम कैसे सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर इसके बेस पर हम उन प्रश्नों का मूल्यांकन करें तो आपको लगेगा कि नहीं, जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2022 के क्वेश्चन पेपर से कठिन नहीं है, बल्कि ईमानदारी के साथ जब आप उसे देखने समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये उससे थोड़ा सरल ही है। बिल्कुल आपको लगेगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं, 2022 और 2023 की आप तुलना करके देख ली। और तुलना जब आप करें तो ऐसा नहीं कि उस पेपर को आप सरसरी निगाह से पढ़ गए और इस पेपर को सरसरी निगाह से पढ़ गए और बात खत्म हो गई। नहीं, उस तरह से आप दोनों का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। आप मूल्यांकन करने के लिए एक काम कीजिए, सब्जेक्ट उठाइए, पॉलिटिकल साइंस 2022 के क्वेश्चन देखिए, फिर पॉलिटिकल साइंस 2023 के क्वेश्चन देखिए। साइंस ले लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 के क्वेश्चन देखिए, फिर 2023 के क्वेश्चन देखिए। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो पाएंगे कि नहीं, 2023 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंटेंट आसान है। हाँ, पूछने के तरीके को इतना भूल भुलैया वाला थोड़ा सा बना दिया गया है कि वो रिस्क ओरिएंटेड ज्यादा हो गए हैं। किंतु एक विषय के बारे में जरूर मैं कहूंगा कि 2023 का जो पेपर था वो कठिन था, और दोस्तों वो है इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर। इंटरनेशनल अफेयर्स के तहत जो प्रश्न पूछे गए, डेफिनेटली वो 2022 ही नहीं बल्कि उससे भी अगर आप पीछे चले जाएं, 21-20 चले जाएं, उनकी तुलना में भी कठिन थे। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि इन सब से आपको 2024 की तैयारी में क्या मदद मिलेगी? डेफिनेटली मदद मिलेगी। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते चले जाएं, अपने दिमाग में रखते चले जाएं। अभी आपके पास 3 महीने का वक्त है। इसके आधार पर ही फिर आप अपनी रणनीति तैयार कर सकेंगे। रणनीति के लिए आपको फैक्ट्स तो चाहिए ना, तथ्य तो चाहिए, तभी तो आप नीति बनाएंगे। तो मैं अभी आपको फैक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ और फैक्ट्स को जानने के बाद आप बहुत एम्पावर्ड महसूस करेंगे अपने आप को, आपकी दृष्टि बहुत साफ हो जाएगी और फिर आप अपने हिसाब से 2024 की रणनीति तैयार कर सकेंगे। और आपको अपने हिसाब से ही रणनीति तैयार करनी भी है। मेरे तरीके से तैयार की गई रणनीति आपके सीधे सीधे काम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी उसका जो एक सामान्य स्तर हो सकता है, जो सामान्य बातें हो सकती हैं, वे बातें डेफिनेटली मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं।
नमस्कार।